नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में एक और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है और आपको अक्सर जो है ये अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन की, पीपीएम टू एमजी पर मीटर क्यूब या पीपीबी टू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन जो है अक्सर हमारे पेपर में रिपीट होता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। mg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ppm into molecular weight डिवाइड बाई 24.45। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली कहाँ से आया है ना बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो इसमें जो ये 24.45 है, ये क्या है? बेसिकली अगर आप जो है एनटीपी की बात करो, एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एनटीपी 1 मोल ऑफ एयर कंटेन्स 24.45 लीटर गैस। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनटीपी पे 1 मोल एयर में 24.45 लीटर गैस होती है। अब अगर आप एसटीपी की बात करो यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करो तो 24.45 का हो जाएगा 22.45। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करोगे कि एनटीपी पे कितना है और एसटीपी पे कितना है। कंसंट्रेशन जो है आपको दी होगी क्वेश्चन में, ये तो पीपीबी में दी होगी या पीपीएम में दी होगी, और जिस भी गैस का के लिए क्वेश्चन होगा उस गैस का मोलिकुलर वेट आपको निकालना आना चाहिए या मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए जो कॉमन आपके एयर पोल्यूटेंट है, लाइक आपका CO हो गया, ओजोन हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया। इस प्रकार से जो आपके ऐसे पोल्यूटेंट हैं उनका मोलिकुलर वेट या तो आपको पता हो या फिर जो है उसको कैलकुलेट करना सभी को आता ही होगा हालांकि, पर आपको पता होना चाहिए। अब इतना करने पे सिंपली जो भी क्वेश्चन आपको आएगा या तो आपको एनटीपी पे आएगा या एसटीपी पे आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो एनटीपी पे आए हैं, बट एक या दो क्वेश्चन जो है वो एसटीपी पे भी आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने बहुत ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन की आने की संभावना जो है मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सितंबर आपका 2020 में आया था। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में NO2 की कंसंट्रेशन जो है पीपीबी में दी हुई है 80 और आपने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, और यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं आपकी एनटीपी की यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है आपका ओजोन के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया है, 100 पीपीबी है एनटीपी पे। बस फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर कैलकुलेट कर लेने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे SO2 के लिए है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, यहाँ पे इन्होंने STP के लिए पूछा है ना। एट STP 1 ppb सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो कंसंट्रेशन दी हुई है आपकी 1 ppb दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट
जो है 64 हमें पता है। अब हमने वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में। कंसंट्रेशन इन PPP1 मोलिकुलर वेट 64 और आपको जो है STP पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपने कितना रखना है 22.45। सिंपली आप कैलकुलेट करोगे आपके पास में आएगा 2.585 है ना। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है 2.86 जो है लगभग ये इसी के आसपास आपका जो है आ रहा है, तो 2.85 इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो आप ध्यान से इसे करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। जो भी बच्चा सीरियसली JRF की तैयारी करता है उसके पास में ये हमारी बुक ज़रूर होती है इन्वायरो अकेडमी की, ठीक है। और इस बुक में आप सभी को पता है 2012 से लेके 21 तक के सारे न्यूमेरिकल हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किए हुए हैं। तो ये बुक बेसिकली आपको जो है नेट से JRF स्विच करने में मदद करती है, क्योंकि नेट जिन बच्चों का अच्छे नंबर से हो जाता है, JRF 2 या 4 नंबर से रह जाता है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल ये रिपीटेड होते हैं, मोस्टली रिपीटेड होते हैं। 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चे। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों, अपना जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो जो बचा हुआ है एग्ज़ाम में। जियो बच्चों।